बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज लाइव इंडिया में। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और पूरे मुल्क में किस तरीके से गंदा खेल खेला जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस पर मैं मुख्तसर बात करूंगा। और खास तौर पे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो जुल्म सितम हो रहा है, महिलाओं को जो जिंदा जलाया जा रहा है, इससे पहले भी और अभी भी किस तरीके से हमारे मुल्क में गंदी हरकत, गंदी घटनाएं हो रही है, इस पर किस तरीके से रोक लगे और इसको जो लोग हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग रोके, ये सारी बातें मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर रखूंगा। अभी जो फिलहाल चर्चा चल रहा है वो है अंकिता और शाहरुख के मामले को लेकर। शाहरुख ने किस तरीके से अंकिता को जिंदा जलाया, ये बेहद शर्मनाक काम है, गंदी हरकतें, बहुत बुरी ये हरकत है। पूरा मुल्क इस पर अपना सर झुकाए शर्म से, ये सोच रहा है कि हम भारतीय और हमारे भारत में किस तरीके से एक महिला को एक जवान जिंदा जला रहा है। और ये प्यार के मामले में हो रहा है, प्यार में धोखा है, क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन अब इस मामले को कुछ लोग वो है जो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क के लोगों के और जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है, उनके दुश्मन। याद रखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे खैर ख्वाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर हिंदू मुस्लिम आ गया, आप समझ लीजिए कि ये लोग आपके भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है। क्योंकि ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान के दरमियान में नहीं होता है, ये तो हिंदू और हिंदू के दरमियान में भी होता है, मुसलमान और मुसलमान के दरमियान में भी होता है। इसकी कुछ घटनाएं इससे पहले भी और फिर अंकिता और शाहरुख के बाद भी वो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, ये जो मामला था इसको लव जिहाद बोला जा रहा है, एक तरफा मामला बोला जा रहा है। शाहरुख और अंकिता की कुछ तस्वीर मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक तरफा मामला बिल्कुल भी नहीं था। एक तरफा मामला कुछ और होता है, उस पर सिर्फ फोन पर बातें की जा सकती है, एसएमएस भेजे जा सकते हैं और संपर्क बनाने की कोशिशें की जा सकती, लेकिन इस तरीके से तस्वीरें खिंचाई नहीं जाती। लेकिन आपको बताओ कि अंकिता की तरह ही फिर एक मामला हमारे यहाँ पर सामने आ जाए। क्या है? अंकिता की तरह झारखंड की एक और बेटी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। किस तरीके से इसके साथ घटना की गई वो आप सोचो। अंकिता हो या शाहरुख हो या काजल हो या फिर बिल्किस बानो हो, सजा सबके हत्यारों को, सबके दुश्मनों को, सबके मुजरिमों को मिलना चाहिए। उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, उनका सत्कार और सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, जैसा बिल्किस बानो के मुजरिमों के साथ में हुआ। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि मुसलमान कभी भी इस तरीके से नीच और गंदी हरकत नहीं कर सकता है कि किसी कातिल को, किसी रेपिस्ट को और जेल से छूट कराए या वो ऐसा काम करे, उसका सत्कार और सम्मान करे। ये मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता, मुसलमान कभी इतना गिर ही नहीं सकता है। कोई एक तारीख, एक बात भारत की पूरी हिस्ट्री में आप बता नहीं सकते कि मुसलमानों ने किसी रेपिस्ट का, किसी बलात्कारी का और गैंग रेप करने वालों का या कातिलों का सत्कार और सम्मान किया। आपको बता दूं कि अंकिता की तरह झारखंड की एक और बेटी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। झारखंड के चतरा में काजल अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी संदीप नामी युवक घर में घुसा और उसने एसिड फेंक दिया, जिससे उसका आधा से ज्यादा शरीर जल गया। किसका? काजल का। एसिड किसने फेंका? संदीप ने। इधर अंकिता है और साथ में कौन है? शाहरुख है। इधर काजल है और साथ में कौन है? संदीप है। इस मामले को आप सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अब इसी मामले को, अंकिता और शाहरुख के मामले को सरकार ने क्या कहा। ये आप खबर भी देखो कि हमारी कोशिश जल्द से जल्द अब आरोपी को गिरफ्तार करके सजा दिलवाने की है। देखो, संदीप को भी गिरफ्तार किया गया, शाहरुख को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन खबरें जो आप मीडिया में देख रहे हो ना, सिर्फ आपको अंकिता और शाहरुख को लेकर मिलेगी, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी सरकार, जहां पर अंकिता और शाहरुख का मामला हुआ, सरकार ने क्या कहा कि शाहरुख को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। लेकिन इसी सरकार के अंदर, आपकी सरकार में मुदस्सिर को शहीद किया गया, उसको भी कत्ल किया गया, उसको भी मारा गया, लेकिन मुदस्सिर के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिला। अब ये छोड़ो, आ गया मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां दलितों और आदिवासियों के संगठन जैस के कार्यकर्ताओं ने एक महिला की गौ तस्करी के
शक में बुरी तरह पिटाई की है। इस खबर में देखो चौंकाने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खबर में चौंकाने वाली बात यह है कि अब दलित भी अपनी सुरक्षा की बात करने की जगह वीएचपी यानी वीएचपी और बजरंग दल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौन? दलित। और महिला को किस तरीके से पीटा जा रहा है मुख्तसर में आप देख सकते हैं। ऐसी ही दूसरी खबर में आपको बताऊं कि मंदिर के सामने से निकलने पर 9 लोगों ने 15 साल की दलित लड़की को बेरहमी से पीटा। मंदिर के सामने से निकलने पर दही हंडी का जो प्रोग्राम होता है, जो त्योहार होता है, वो उस रात में वो लड़की जो है मंदिर के सामने से जा रही थी। लड़की कौन थी? दलित थी। अब पीटने वाले कौन थे इसका अंदाजा आप खुद लगाओ। इतने लोगों का नाम मैं आपको नाम बता सकता हूं और बताने की जरूरत भी नहीं, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के झारखंड से एक दलित बच्ची की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां 9 लोगों ने मिलकर उसे लात घूसे से बेरहमी से पीटा। इसे इतना मारा कि उसकी पसली में गंभीर तरीके से चोट आई है और इसका जुर्म क्या है? मंदिर के सामने से वो निकल गई है। ये सारी हरकतें, सारे मामले आप देख रहे हैं किस तरीके से मुल्कों में हो रहे हैं। इधर एसिड, संदीप ने काजल पर एसिड फेंका, किस तरीके से उसकी बुरी हालत है, कैसे उसको जो है उसने जो है आधे शरीर को जला दिया। हो सकता है कि वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए। इतनी गंभीर तरीके से उसको जो है उसके बदन पर एसिड फेंका। उसकी माँ को भी उसके अंदर जो है तो जख्म आया है, उसके पीठ के ऊपर एसिड के कुछ छींटे उड़े जिसकी वजह से माँ भी उसकी जख्मी है। तो मुल्क में ये सारे चीजें हो रही है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मोदी सरकार है। जब से मोदी सरकार आई है लाखों बहनों के, और मैं लाखों बहनों ही नहीं कहूंगा बल्कि ऐसा डाटा है जिसमें लाखों हिंदू बहनों के रेप हुए, लाखों हिंदू बहनों के रेप हुए हैं। अगर ये वो है लाखों केस जो सामने आए हैं और कई ऐसे केसेस है जो सामने भी नहीं आते, जिस पर केस ही नहीं होती, मुकदमा दर्ज भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें सरकार को और उनके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम ना करते हुए ऐसे केसेस पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। मुसलमानों को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, इससे सिवाय अपने नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।